खिलाफ वर्जी न हुई तो जंगबंदी मुआहिदा कायम रहेगा। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़े कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। तरंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया वो TTP को कोई सहूलत फराहम न करें। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। काबुल को बावर कराया तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। तोरखम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान। दोनों ममालिक के हुकाम का सरहद खोलने पर इत्तेफाक। बॉर्डर खोलने की तैयारियां। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर पहुंचा दिया गया। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई। कस्टम का अमला तोरखम बॉर्डर पर मौजूद। हुक्म मौसूल होते ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बॉर्डर हुकाम का मौक़िफ़ सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद की गई थी। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फजा शदीद आलूदा। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 821 को छू गया। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में स्मॉग बढ़ने लगी। हवाएं भारतीय शहरों से धुआं पाकिस्तान में धकेलने का बायस बनेंगी। धर्मशाला में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरावाला के जरिए लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। लुधियाना और गंगा नगर से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं साहिवाल और बूरेवाला में दाखिल होंगी। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान को मुतासर करेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है भारत में दिवाली से आलूदगी के बायस लाहौर और दीगर शहर मुतासर हो रहे हैं। लाहौर में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दाम। शहर भर में पानी के छिड़काव का अमल तेज। हॉटस्पॉट पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम आहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का दिवाली की तकरीब से खिताब। हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों ने भरपूर किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म का कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने का ऐलान। हिंदू बरादरी के हमरा दिवाली का केक भी काटा। सैलाबी सूरत हाल में भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। कुदरती आफत के बाद हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं। कहीं और सैलाब आता है तो लोग रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौक़िफ़ पर कायम। कहती हैं आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स का इजाला किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। मुख्तलिफ 100 अरब सैलाब मुतासरीन को ही मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम काउंटर बूथ का भी मुआयना। मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के 15 अजला में सैलाब मुतासरीन को चेक तकसीम करने का आगाज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक की तरफ से दी गई गाड़ियां वापस करने का ऐलान। हमारी पुलिस को नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई, इसलिए वापस कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा विफाक ने जम अजला के साथ जो वादा किया पूरा नहीं किया। हम विफाक से अपना हक लेंगे। सूबे में अमन मान की सूरत हाल खतरनाक है। बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। मुझे मेरे कायल से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से मुलाकात ना करने दी गई तो आवाम के पास जाऊंगा। वज़ीर आला ने पाक अफगान जंगबंदी खुशाइन करार दे दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई थी। नाबालिग और बच्चगाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। केपी हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा वफाकी हुकूमत केपी हुकूमत को 600 अरब दे चुकी है। सब जानते हैं वो रकम कहाँ लगी। सूबाई हुकूमत आज तक इन पैसों का हिसाब नहीं दे सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर आजम से होने वाली बातचीत से आगाह किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू। मुल्की दाखिली सलामती से मुतल्लिक भी मुशावरत। वजीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए उठाए गए इकदाम से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशें रंग ले आए। सिंध में कच्चे के डाकू हथियार डालने पर रजामंद पहले मरहले में लाड़काना डिवीजन के 45 से ज्यादा डाकू सरेंडर करेंगे। हथियार डालने पर तैयार होने वालों में से कुछ डाकुओं के सर की कीमत भी मुकर्रर थी। गैर मुसल्लह होने वाले डाकुओं के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत सिंध डाकुओं के बच्चों के लिए बाइज्जत रोजगार का इंतजाम करेगी। अहले खाना को कारोबार और ज़राए आमदन पैदा करने के लिए आसान कर्जे दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत कच्चे के इलाके में सेहत, तालीम, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करेगी। ट्रंप के इल्जामात और टैरिफ लगाने की धमकियां। कोलंबिया ने अमेरिका से अपना सफीर वापस बुला लिया। कोलंबियन वजारत खारिजा का कहना है कि फैसला अमेरिकी सदर के सख्त बयानात और मुजव्वज़ा तिजारती पाबंदियों के बाद किया गया। ट्रंप ने कोलंबिया पर मुनशियात फरोशी का इल्जाम आयद करते हुए इमदाद बंद करने का इंदिया दिया था। शाहीन आफरीदी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी 4 नवंबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौमी टीम की कमान संभालेंगे। सीरीज 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन की सिफारिश पर पीसीबी सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेनेटर आकिब जावेद और कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में कप्तान की तब्दीली का फैसला किया गया। रिजवान ने 20 एक रोज़ा मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम ने 9 मैच जीते, 11 में शिकस्त खाई।